उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को सरकार ने कठोर बनाने का निर्णय लिया था। सरकार ने उसको उस पर कानून बना दिया है। 20 साल की कम से कम सजा रहेगी और उसके बाद से आजीवन कारावास की सरकार बात कर रही है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से कुछ अधिवक्तागण मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इन अधिवक्तागणों को दिखाएं। ये उधम सिंह नगर जिले में वकालत करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है और सरकार ने जिस तरह से कानून बनाया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट है, जो मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार से धर्मांतरण को लेके और लव जिहाद को लेके कानून लेके आई है। सर, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? जो उत्तराखंड में, जो यूपी में जो लव जिहाद पे एक नया कानून जो लागू किया है, जिसमें कन्विक्शन भी 20 साल की सजा करी गई है अभी। तो हम लोग उत्तराखंड में भी यही चाहेंगे कि हर स्टेट में, खाली उत्तराखंड की मैं बात नहीं करता, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ कि पूरे इंडिया में हम लोगों को इस नियम को लागू करना चाहिए। उसमें आपको मैं जो नियम हमारे जो लागू किए गए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। जिसमें एक नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद, आजीवन कारावास का प्रावधान है। जो इस कानून का जो दोषी पाया जाता है, उसको 20 साल की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है इसमें, पैरा 1 में। पैरा 2 में इसमें जो कानून लागू किया है, उसमें कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्तिगत धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी कि एफआईआर धर्मांतरण के लिए आपको जांच होगी, जांच के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। अब जो नए कानूनों में आपको धर्मांतरण के लिए एफआईआर दर्ज कराने की परमिशन दे दी गई है आपको। और तीसरा, इसमें पहले मामले में सूचना पर शिकायत देने के लिए पीड़िता के माता पिता की भाई या बहन का मौजूद होना जरूरी होता था। कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके परिवार वाले, उसकी माँ, उसका बाप या उसकी बहन या उसका भाई मौके पे रहेगा, तब वो एफआईआर दर्ज होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आप सीधा डायरेक्ट जाएंगे। अगर आप अपनी शिकायत को लिखित में रूप में थाने में या जो भी एसएसपी महोदय के सामने देंगे, तो आपकी रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई हो जाएगी उस पर। और इसमें एक और जो है हमारा, इसमें एक लव जिहाद के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे कोई अदालत में नहीं होगी। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारा जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ये इस मामलों की, इन ऐसे जो मामले हैं, जो धर्मांतरण के मामले हैं, इन मामलों की सुनवाई जिला जज कोर्ट से ही हो। इसकी जो माननीय आदेश पारित किया गया है, बिल्कुल सही है। और छठा है, लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को जो रिपोर्ट याचिका पे रिपोर्ट दी जाती थी, उस पर अब कोई रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कार्रवाई करा सकते हैं। तीसरा है कि इन सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। जो इस मामले से संबंधित हैं, इसको गैर जमानती घोषित किया गया है। और हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार जो कि सभी नए नियम जिनके द्वारा लागू किए गए हैं, तो ये नियम उत्तराखंड में भी हर जगह लागू किए जाने चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो यूपी में लव जिहाद को लेके कानून बनाया गया है, वैसा ही कानून देश में और उत्तराखंड में भी बनाना चाहिए। जबकि विपक्ष लगातार इस कानून पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है सर। विपक्ष का तो इतना बड़ा मामला जो यूपी में अभी हुआ है, यूपी में जो मामला हुआ है, और कन्विक्शन यूपी, ये तो योगी सरकार है कि आप इतनी जल्दी कन्विक्शन भी उसमें हो चुका है और उसमें सजा भी उन सब लोगों को मिल चुकी है। मैं ये चाहूंगा कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही हो, और कोई भी ऐसा धर्मांतरण का मामला करने की कोई अपनी हिमाकत ना कर सके। चलिए, हमारे साथ कुछ और अधिवक्तागण भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका आखिर क्या कहना है। जिस तरह से लव जिहाद का जो कानून जो यूपी में लागू किया गया है, उसको लेके वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेके अभी नया कानून बनाया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, हर विधानसभा को सारे अधिकार अपनी सीमाओं में कानून बनाने के हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी कानून बनाती है, उसके विधिक औचित्य पर प्रश्न चिन्ह जो है, जिस स्तर पर हम खड़े हैं, नहीं उठा सकते। दूसरी चीज, अब प्रश्न आपका यह है कि ये कानून उचित है या अनुचित। तो हम विधि व्यवसायी हैं, तो हम उचित अनुचित का भेद नहीं कर सकते। हमारे लिए मैंडेटरी प्रोविजन है, कानून आया है, हमको उस कानून के हिसाब से न्यायालयों में काम करना है। हाँ, कुछ चीजें हैं, सामाजिक एस्पेक्ट इसके आ सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट आ सकते हैं,
क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं समाज से हैं और बहुत लंबी प्रक्रियाओं के बाद कोई कानून बनता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं और हर गवर्नमेंट जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट में और वेलफेयर स्टेट के इंटरेस्ट में कोई भी कानून बनाती है। तो हमको लगता है अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सोच के बनाया होगा, तो उचित बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से इस कानून को लागू किया, उसको लेकर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। सरकार के जो इस कानून पे कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का प्रश्न जो भी होता हो और उचित भी है, हर विपक्ष को जो है अपनी बातों को कहने का अधिकार है। अगर इस कानून में जब तक चर्चा और परिचर्चा नहीं होगी, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हिस्से हों, जो विपक्ष अगर प्रकाश में ले आता है, तो राज्य सरकार उसमें कुछ संशोधन अगर उचित समझती है तो करती है, लेकिन केवल राजनीति का पर्पज़ अगर है, तो वो एक अलग मसला है। इसमें हम अधिवक्ता की हैसियत से उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल मसला हो गया। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई भी कानून, जहाँ भी जिस सरकार ने बनाया है, उस राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया है। वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस, वहाँ के लोगों की शिकायतें, जब एक सीमाओं का अतिक्रमण होने लगता है और सरकार को ये समझ में आता है कि इस दिशा में ऐसे कोई अपराध हो रहे हैं जहाँ कोई कानून नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कानून निर्माण करें। 2018 में उत्तराखंड में भी एक कानून बनाया गया था और उसके बाद से उसमें संशोधन कर धामी सरकार ने 2022 में संशोधन किया, जिसमें लव जिहाद को लेके अधिकतम सज़ा जो है 10 साल कर दी गई। जिस तरह से धर्मांतरण की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, कई जगह पे ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहाँ की अधिक धर्मांतरण हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सटा हुआ प्रदेश है, लेकिन वहाँ जिस तरह से जो कानून बना है और यहाँ का जो कानून है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक सवाल आपका बड़ा अच्छा है, धर्मांतरण। इस देश में जो भारतीय संविधान है, हर व्यक्ति को अपनी स्वयं की इच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन इसकी आड़ में यदि कोई व्यक्ति किसी को लालच दे करके, किसी को डरा धमका करके यदि वो धर्मांतरण करता है या इस पूरी प्रक्रिया में कहीं सहयोग करता है, तो वो पूरी तरह से अपराध है और निश्चित रूप से इसके लिए कठोर दंड होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और अधिवक्तागण भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने कानून बनाया है और लव जिहाद को लेके, उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शर्मा है। राजीव जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेके एक नया कानून बनाया है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर कानून मंत्रालय द्वारा जो भी कानूनों का पालन करने के लिए और जो भी सजाएँ तय की जाएँगी, अगर किसी की भावना, किसी को ठेस पहुँचा करके और किसी को धोखा दे करके, वैसे धोखा देने में ही काफ़ी पर्याप्त सज़ा मिलती है, तो 10 साल अगर किया है तो ठीक है। बाकी अमेंडमेंट होते रहते हैं हमेशा, तो सही है मेरे ख्याल से, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और अधिवक्तागण भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरह से यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेके एक कानून बनाया है, उस पे ये किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं? सर, क्या नाम है आपका? सुबेग सिंह, एडवोकेट सुबेग सिंह मेरा नाम है। सर, ये बताइए कि यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेके एक कानून बनाया है। सर, किस तरह से देखते हैं उस कानून को? जो अब नया कानून लागू हुआ है लव जिहाद वाला और धर्मांतरण का सामने जो जो मामले आते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा कानून बनाया है। कानून व्यवस्था करी गई है, जो इस तरह के अपराध की श्रेणी में आएँगे, जो उस अपराध को कारित करते हैं, उसको अंजाम देते हैं, उनको आजीवन कारावास का एक प्रावधान रखा गया है, ताकि अगला भी कोई सोचे कि इस तरह की का कि कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमारी नज़र में तो बहुत अच्छा कानून है और इसी तरह से ये देश में बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए। सर, लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून बना रही है। सर, उस पर किस तरह से सोचते हैं आप? देखिए, इसमें कोई विपक्ष, पक्ष वाली तो कोई बात ही नहीं है। कानून व्यवस्था तो सबके लिए बराबर है ना।
कानून व्यवस्था पे सबको एक नज़र होती है कि कानून व्यवस्था हमारे भारत के अंदर कैसी होनी चाहिए, ना कि इसमें किसी पार्टी का या किसी राजनीतिक दल का या किसी का वो प्रभाव नहीं होता। कानून तो एक अपने आप में जो निष्पक्ष तरह से कार्रवाई करता है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें कोई विपक्ष और पक्ष बोलना नहीं चाहिए। इस तरह की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए और जल्दी लागू होनी चाहिए और जटिल तरीके से लागू होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और अधिवक्तागण भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूपी सरकार ने जिस तरह से लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया है उस पर ये क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश जी, ये बताइए कि यूपी सरकार ने जो लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया है उसे किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है और हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं जिसमें लोग पहले प्यार मोहब्बत की बातें करके विवाह शादी कर लेते हैं और बाद में उनको प्रताड़ित करते हैं या उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे मामले सामने ना आए और इसको ध्यान में रख के अगर सरकार ने कानून बनाया है तो एक अच्छा कानून है और हम इसका स्वागत करते हैं। विपक्ष लगातार इस कानून पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून लेकर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने इसमें कहीं भी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया है। लव जिहाद में हर एक वो आदमी आता है जो खाली किसी को प्यार मोहब्बत में फंसाकर झांसा देकर उसके साथ विवाह करता है और बाद में उसको छोड़ देता है। तो ऐसे सभी लोगों के, सभी वर्गों के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें कानून में कहीं भी वर्ग विशेष का नाम अंकित नहीं। आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने अपने इस मामले पे अलग अलग राय दी। उनका कहना है कि सरकार ने जो भी कानून बनाया है, सरकार ने वहां की परिस्थितियों को सोच समझ के बनाया होगा और कुछ लोगों का यह कहना था कि इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।